नमस्कार। देश की बात में हाजिर है। उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी में 4 किसानों की मौत के बाद तनाव बना। इंटरनेट बंद रहा और धारा 144 लगाई गई। किसानों की बढ़ती नाराजगी को देखते हुए प्रशासन ने कुछ कदम उठाए और कहा गया कि किसानों से समझौता हो गया है। किसान नेता राकेश टिकैत की मौजूदगी में ऐलान किया गया कि मारे गए किसानों के परिजनों को 45 लाख रुपए मिलेंगे। घायलों को 10 लाख रुपए। मामले की जांच हाईकोर्ट के रिटायर्ड जज से होगी। गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा के बेटे आशीष मिश्र पर एफआईआर हो गई है, लेकिन इस मामले में अभी तक कोई गिरफ्तारी नहीं हुई है। इधर कई जगहों पर किसानों से ने प्रदर्शन शुरू कर दिया। ये 10 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। उत्तर प्रदेश के बाहर अन्य स्थानों पर किस तरह से किसान प्रदर्शन कर रहे हैं। तो सवाल ये भी उठ रहा है कि राजनीतिक दलों के नेताओं को वहां जाने से रोककर हिरासत में क्यों रखा जा रहा है। एनडीटीवी से बात करते हुए प्रियंका गांधी ने कहा है कि ये लोकतंत्र के साथ खिलवाड़ है। सरकार बौखला गई है। धारा 144 का उल्लंघन किए बगैर हिरासत में रखा हुआ है। दूसरे दलों के नेताओं अखिलेश यादव, सतीश चंद्र मिश्र आदि को भी रोका गया। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री के हवाई जहाज को उतरने की अनुमति नहीं मिली। आप के नेता संजय सिंह, भीम पार्टी के चंद्रशेखर, पंजाब के उप मुख्यमंत्री, इन तमाम नेताओं को रोका गया है। तो आइए आगे बढ़ने से पहले हमारे सहयोगी कमाल खान पहले प्रियंका गांधी को सुन लेते हैं। ये है लीगल स्टेटस तुम्हारा, समझे? मत समझो कि मैं नहीं समझती। अभी तो अरेस्ट करो, अरेस्ट करो। अरेस्ट हम खुशी से जाएंगे तुम्हारे साथ। अगर कोई गलती कर रखी है, जबरदस्ती घेर रहे हो, ढकेल रहे हो ना, इसमें आप फिजिकल असॉल्ट, अटेम्प्ट टू किडनैप, अटेम्प्ट टू मोलेस्ट, अटेम्प्ट टू हार्म, समझे? समझती हूँ मैं सब कुछ। छू के देखो मुझे, जाके अपने अफसरों से और अपने मंत्रियों से जाके वारंट लाओ, ऑर्डर लाओ, समझे? और महिलाओं को आगे मत करो। महिला से बात करना सीखो, समझे? महिला संबंधित महिला कानून है इस देश में, तुम्हारे प्रदेश में नहीं होगा। इस देश में कानून है। प्लीज कुछ नहीं। तुमने मुझे ढकेल के तुम यहाँ लाए हो, मुझे जबरदस्ती ले जा रहे हो और तुम्हारा कोई हक नहीं है, समझे? कोई हक नहीं है। भारतीय जनता पार्टी के मंत्री जो गृह मंत्री हैं, स्टेट होम मिनिस्टर हैं, उनके बेटे पे उंगली उठी है कि उन्होंने गाड़ी किसानों पे चढ़ा दी। वो जेल जाएं। गृह राज्य मंत्री का इस्तीफा होना चाहिए और किसानों की मांग जो है कि उनको 2 करोड़ की मदद होनी चाहिए। परिवार के एक सदस्य को सरकारी नौकरी और जो दोषी हैं उनको 302 में जेल भेजना थी। ये सरकार कब करेगी, ये सबसे बड़ा सवाल है। सुनने में आया एक पत्रकार की भी जान गई है। ये बड़ा सवाल है। पत्रकार के भी परिवार को मदद देनी चाहिए, सरकार को मुआवजा देना चाहिए। जहां किसानों को मुआवजा दे रहे हैं वहीं पत्रकार को भी मुआवजा मिलना चाहिए। हमारे सहयोगी कमाल खान घटनास्थल पर पहुंचे हुए हैं। आइए सुनते हैं उन्हें। पहले तिकोनिया में हम लोग उस घटना स्थल पे मौजूद हैं जहां फॉर्च्यूनर टूटी हुई जली हुई नजर आ रही है। इसके बारे में जो यहाँ पे लोग हैं, जो चश्मदीद गवाह हैं, उनका कहना है कि यही फॉर्च्यूनर है जिसने सबसे पहले किसानों को कुचला, जिसके बाद जो कुछ यहाँ हुआ वो इसके बाद हुआ। इसके पीछे एक और भी गाड़ी थी। यहाँ जो लोग मौजूद हैं उनका ये कहना है कि ये गाड़ी जो है किसी बस से टकरा गई और टकराने के बाद यहाँ गिर गई, उसमें आग लग गई। बहरहाल गाड़ी ये यहाँ पे मौजूद है। यहाँ पे बहुत सारे लोग हैं। कुछ लोग ऐसे भी हैं जो घटना के चश्मदीद गवाह हैं, लेकिन इनके जो वरिष्ठ लोग हैं उनका कहना है कि उनका बोलना ठीक नहीं है, क्योंकि वो लीगल मामला है, हर किसी को बोलना नहीं चाहिए। तो इस वजह से वो हमसे बात नहीं कर रहे हैं। लेकिन आप देख सकते हैं कि किसान नाराज हैं इस पूरी घटना से और चलते चले आ रहे हैं। ये सड़क उस गांव में जाती है आगे, जो यहाँ के एमपी का गांव है, बनबीरपुर, और जहाँ पे कार्यक्रम था और किसान जो है ये कृषि बिल के खिलाफ आंदोलन कर रहे थे। वो काले झंडे वगैरह दिखा रहे थे। कुछ लोगों का ये भी कहना है कि एमपी ने कोई एक बयान दिया था किसानों के खिलाफ किसी जनसभा में, उससे भी बहुत सारे लोग नाराज हैं और रूलिंग पार्टी के लोगों से वो चाहते हैं कि वो किसानों की बात वहां पे रखें। लखीमपुर में कैमरामैन राजेश गुप्ता के साथ कमाल खान, एनडीटीवी इंडिया।
और हमारे साथ खास मेहमान आपको बता दें, मेरे सहयोगी कमाल खान तो हैं ही हमारे साथ, डॉक्टर दर्शन पाल वरिष्ठ किसान नेता भी हमारे साथ हैं। डॉक्टर दर्शन पाल, मैं पहले सर आपसे पूछना चाहूंगी, आप जो ये लखीमपुर खीरी में घटना हुई है उसके बाद ये समझौता हो गया, किस तरह से क्या जानकारियां आपको मिल रही हैं, आप लोग संतुष्ट हैं? आप नहीं, देखिए, एक बात मैं स्पष्ट करना चाहता हूं कि लखीमपुर खीरी में 25 सितंबर को अजय मिश्र टैनी जी जो गृह मंत्री हैं, उप गृह मंत्री हैं, वो आए थे और उन्होंने पूरा जो भाषण दिया उसमें किसानों को, पर्टिकुलरली पंजाबी किसानों को, वो चाहे यूपी उत्तराखंड में रहते हैं या पंजाब में रहते हैं, उनको बहुत स्कोल्ड किया, उनको बहुत बुरी तरह से बोले। वो यहाँ तक बोल दिया उन्होंने कि उनके बिल्डिंग्स हैं यहाँ यूपी में, वो तोड़ देंगे, उनकी जमीन है वो उससे उनको निकाल देंगे, और यहां तक बोल दिए कि उनको यूपी से भी बाहर निकाल देंगे। तो किसानों ने तब भी किसान उनको ब्लैक फ्लैग दिखाने के लिए गए थे। बहुत वो नफरत भरे अंदाज में बोले, किसान संगठन के लोगों को नफरत से बोले, वो उसका गुस्सा था लोगों में। लेकिन हमारा जो एक ऑलरेडी कॉल है वो तो कल उनके खिलाफ नहीं था, कल तो डिप्टी चीफ मिनिस्टर को आना था, और डिप्टी चीफ मिनिस्टर के हेलीपैड को घेराव किया था किसानों ने, बहुत पीसफुल था। वो डिप्टी चीफ मिनिस्टर दूसरे रास्ते से चले गए, और उसके बाद जब लोग वहां से निकलने वाले थे तभी इनके बेटे के साथ 3 गाड़ियां आई, और तीनों गाड़ियां किसानों को रौंदते ही नहीं चली गई, साथ ही इनके बेटे ने गोली चलाई और गुरविंदर सिंह नाम का किसान जो है बहुत ही यंग उम्र में उसका मर्डर हो गया। टोटल 4 किसानों का मर्डर हो गया, 10 के करीब जो हैं वो गंभीर रूप में जख्मी है। हमारे संयुक्त किसान मोर्चा के सीनियर लीडर तेजिंदर विर्क जी बहुत ही सीरियस सर्जरी के लिए दिल्ली रेफर किया गया है, और इसी तरह बाकी किसान भी काफी सीरियस हालत में हैं। तो ये जो मर्डर है, इसके लिए हमने पूरे देश में आज कहा था कि डिप्टी कमिश्नर्स के द्वारा हमने डिमांड चार्टर दिया, जिसमें हमने पहली डिमांड की है कि इस गृह मंत्री जी को, जो स्टेट होम मिनिस्टर है, इनको बर्खास्त किया जाए, नंबर 1। इनके बेटे के ऊपर और दूसरे जो लोगों ने हमला किया उसके ऊपर 302 का मुकदमा किया जाए, और ये जो पुराना जो तस्वीर है उसके जरिए ये भी साजिश में शामिल है। 120 का बी का मुकदमा जो इनके ऊपर भी लागू बनाया जाए, क्योंकि इन्होंने एक ग्राउंड प्रोवाइड किया है आज के हमले का। और साथ ही हमने सिटिंग जज से इस SIT बना के इसकी इंक्वायरी की मांग की है, और साथ ही चौथी जो आज भजन सिंह जी ने खट्टर जी ने जो कल बोला है, उन्होंने बहुत नफरत भरे अंदाज में किसानों के ऊपर हमला करने के लिए किसानों को बोला है, उनके खिलाफ भी हमने आज राष्ट्रपति जी को लिख के भेजा। जी डॉक्टर दर्शन पाल, लेकिन आज समझौता हो गया, राकेश टिकैत वहां पे गए और वो तस्वीरें सामने आई, और जो 4 किसान मारे गए हैं और उनके परिवारों को 45 लाख रुपए की बात कही गई है। 40 लाख रुपए और 5 लाख रुपए जो किसान मुआवजा मिलता है। हालांकि वो गाड़ी भी पलटी, उसमें भी 4 लोग मारे गए। मैं आपसे जानना चाहूंगी, लेकिन आपको लगता है इससे थोड़े हालात संभले, क्योंकि बहुत तनावपूर्ण स्थिति हो गई थी? हाँ, देखिए, वो उनके बेटे के ऊपर अभी कत्ल का मुकदमा दर्ज हो गया है, उनको भी 120 बी में जो उन्होंने हमें प्रशासन ने यकीन दिलाया, जो FIR है कि साजिश में उनके ऊपर भी केस होगा, गृह मंत्री के ऊपर भी। और तीसरा 45-85 लाख की राशि जो है उसके परिवारजनों को एक सहायता के रूप में दी गई है। जुडिशियल इंक्वायरी होगी और पोस्टमार्टम भी बकायदा वीडियोग्राफी में होगा और एक पैनल बन के होगा। तो इससे किसानों को एक इतना राहत मिला है, संगठनों को। बेशक आज यूपी की सरकार ने जो लोग जा रहे थे उनको डिटेन किया, हैरास किया, और खास करके पंजाबी लोगों को रोकने के स्पेशल जो एक तरह के ऑर्डर थे उसकी हम निंदा करते हैं। और जो लोगों को अभी तक, गुरनाम सिंह चडूनी जी हमारे अभी तक डिटेन्ड है मेरठ में, बहुत सारे लोग अभी तक डिटेन्ड हैं। तो ये जो तरीका है चीजों को हैंडल करने का यूपी सरकार का, ये एकदम अनडेमोक्रेटिक है, इसकी हम निंदा करते हैं। और हमारे किसानों के अंदर, हमारे SKM अंदर के बीच ये जो समझौता हुआ है, इसको लेकर हम संतुष्ट हैं। बिल्कुल, और हम ये ठीक बात आपने बोली कि आप संतुष्ट हैं,
लेकिन सवाल ये, जिस तरह से आपने बार बार पंजाबी किसान की बात की है, तो क्या हमारे किसानों में क्या एक हल्की सी दरार हम देख सकते हैं? ये एक चिंता की बात रहेगी। लेकिन मुझे बताया जा रहा है, बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर दर्शन पाल, आप हमारे साथ जुड़े। राकेश टिकैत किसान नेता हमारे साथ जुड़ गए। राकेश जी बहुत बहुत धन्यवाद, आप फोन लाइन पर हमारे साथ जुड़े। राकेश जी बताइए, ये समझौता कैसे हुआ? थोड़ा ये बताइए दर्शकों को जो आपको सुन रहे हैं कि ये आपने समझौता कैसे करवाया, क्या हुआ? समझौता तो यह हुआ कि पूरी कमेटी थी वहाँ की और उनके परिवार के लोगों से भी जानकारी लेते रहे और वहाँ पे अधिकारी थे करीब 10 से भी ज्यादा अधिकारी, एडीजी लेवल के अधिकारी थे, डीएम, कमिश्नर, सब लोग वहाँ पे थे, आईपीएस, आईएएस सब अधिकारी, और बातचीत होती रही। एक तो मुकदमे का था मेन तो कि उनके खिलाफ एफआईआर हो और 302 में हो, तो वो हुई, 120B में भी हुई, वे धाराएं लगी उसमें। और फिर मुआवजे वाले उसका आई तो 45 लाख रुपए वो देंगे मरने वाले को जिसकी डेथ हुई है, और एक सरकारी नौकरी, ये बात हुई है। और उसका जो उसकी जांच होगी वो किसी भी जुडिशली मजिस्ट्रेट उसकी जांच करेंगे। तो ये 4-5 चीजों पे बातचीत वहां पे हुई है। बिल्कुल राकेश जी, आपने जो ये समझौता कराया है और आप सुन रहे थे जिस तरह से डॉक्टर दर्शन पाल भी कह रहे थे, कुछ थोड़ी सी राहत मिली क्योंकि बहुत वहां पे तनाव हो गया था। जब आप जा भी रहे थे तो तमाम हम लोग एनडीटीवी दिखा रहा था कि किस तरह से वहां पे स्थिति तनावपूर्ण है। लेकिन जो उन्होंने आज डॉक्टर दर्शन पाल कह रहे थे, जो पंजाबी किसान है उनको लेकर पहले भी मंत्री जी की तरफ से कहा गया, चेतावनी दी गई, उनकी कहा गया बिल्डिंग गिरा देंगे, तो उस लिहाज से जो पंजाबी किसान है उनको मरहम लगाने की इस समय जरूरत है। नहीं, बिल्कुल वो कहा उन्होंने, और वो 10 दिन पहले से एक तनावपूर्ण माहौल वहाँ बना हुआ था। जो मंत्री हैं उन्होंने बयान भी दिए थे और सरकार ने कहा कि हम उन बयानों को आप दो, हम उनको कोर्ट करेंगे इन सारी चीजों में। जो जांच होगी कि जो भी हमको 2-3 दिन में, 4 दिन में जो भी दस्तावेज आप दे सकते हो हमको सब दस्तावेज दो और हम इन सब दस्तावेजों को उसमें करेंगे। तो इस पे आपके आगे की रणनीति क्या होगी? राकेश टिकैत जी, ये प्रदर्शन जो समझौता हो गया है, अब थोड़ा सा माना जाए हालात अब संभल गए हैं, तो कैसे आगे बढ़ा जाएगा? अभी पीएम हो रहा है उनका सभी का इस टाइम, और कल उनका अंतिम संस्कार होगा, करा जाएगा कल। जी चलिए राकेश जी, आप हमारे साथ जी आप जुड़े हैं, बहुत बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए। और आपका कहना है वाकई में पहले कि अभी सबसे महत्वपूर्ण काम यह है कि जो प्रशासन ने ऐलान किया वो ठीक है, लेकिन जो किसान मारे गए हैं उनका अंतिम संस्कार करना है, उनको अंतिम विदाई देनी है, उसके बाद आगे होगी, बात बढ़ेगी। हमारे साथ हमारे सहयोगी कमाल खान जुड़े रहे। कमाल, आपको खड़ा रखा इतनी देर तक, लेकिन वाकई में आप ये बताइए अब आज दिन भर में जो स्थिति रही है, क्या आकलन, अब कहाँ आके हम पहुंचे? नहीं, देखिए ऐसा है कि जो 3 खेती के बिलों के खिलाफ आंदोलन है वो एक अलग मसला है, वो उसी तरह चलता रहेगा। ये जो मसला था, ये अचानक जो कल किसान कुचल दिए गए उसकी वजह से ये पैदा हुआ था, और इसमें लोग अपने परिवार के लोगों के शव ताबूत में रखे हुए सड़क के ऊपर मेरे ख्याल से कम 18 घंटे से तो बैठे हुए थे। किसी के बेटे, किसी के पोते, उनकी पत्नियां, उनकी बेटियां जो किसान इस तरह कुचल के मार दिए गए, वो कल से सड़कों पे बैठे हुए हैं और कोई पंखा हिला रहा है, कोई उन्हें जो परिवार के लोग हैं उनको पानी पिला रहा है, वो बेचारे रो रहे हैं। तो शव को भी रखने की एक सीमा होती है। बहुत सारी जांच, नौकरी, कुछ उनकी आर्थिक मदद वगैरह की बात हुई है, तो इसके बाद ये ख़त्म हो गया है और अब लगता है कि ये मसला तो ख़त्म हो जाएगा। लेकिन पुलिस ने ये भी भरोसा दिलाया है, वो चाहते थे कि जो मंत्री के बेटे हैं उनको गिरफ्तार किया जाए, तो पुलिस ने कहा है कि शब्दशः जैसा उन्होंने तहरीर दी थी वही एफआईआर में दर्ज कर ली गई है और जो आगे की लीगल प्रोसेस है वो जारी रहेगी। तो इस वजह से ये समझा जाना चाहिए कि शायद तनाव अब कम होगा, ये मसला हल होगा। लेकिन सुबह हालात बेइंतहा तनाव भरे हुए थे, क्योंकि जब हम
वहाँ पे पहुँचे हैं तो हमने देखा कि हर तरफ से खेतों में, सड़कों से, बाइक पे सवार, ट्रैक्टर पे सवार तमाम सिख किसान हज़ारों की तादाद में वहाँ चले आ रहे थे। कुछ कृपाण वाले थे, कुछ तलवार वाले थे, कुछ लोग झंडे लिए हुए थे। बड़े पैमाने पे कारें आ रही थी जिनमें बहुत बड़े बड़े किसान यूनियंस के झंडे लगे हुए थे। बीच में कुछ मीडिया से भी नाइत्तेफाकी हुई, कुछ अखबारों ने, कुछ मीडिया ने इस तरह की चीज़ें दिखाई हैं कि एक बार आया कि उन्होंने सबको वहाँ से खदेड़ दिया, क्योंकि ये जो ट्रस्ट डेफिसिट है किसानों और मीडिया के एक वर्ग के बीच में, वो बहुत खुल के सामने आया और बहुत सारे लोगों को वहाँ से भागना पड़ा। लेकिन ये एक अच्छी बात ये है कि पिछले साल जब से कोरोना हुआ है, आज 2 साल में पहले दिन हमने मास्क उतार के रिपोर्टिंग की और इसका फ़ायदा ये हुआ कि किसान चेहरे से उन्होंने पहचाना और वो अंदर ले गए और उन्होंने सारी कवरेज करवाई, जहाँ लोगों के साथ वो बहुत तरह के झगड़ा झंझट हो रहा था और मीडिया के लोगों को वहाँ से भागना पड़ रहा था। लेकिन बहरहाल अब ऐसा लगता है कि ये मसला सुलझ जाना चाहिए। बिल्कुल कमाल, हम भी आपको देख रहे थे, यही सोच रहे थे कि आज आप बहुत अरसे बाद बिना मास्क के नजर आ रहे हैं। अपना ध्यान रखिए, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। तो ये पूरे हालात कमाल खान ने बताए, सुबह किस तरह से तनाव था, लेकिन उसके बाद दिन आगे बढ़ते बढ़ते हालात को संभाल लिया गया। बहरहाल किसानों में रोष बना हुआ है उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी मामले में। फिलहाल देश की बात में हम एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं और हाजिर होंगे कुछ उत्तर प्रदेश से कुछ खास जुड़ी हुई बातचीत भी आपको सुना सकते हैं, और दिल्ली में भी कैंडल मार्च हो सकता है जो आम आदमी पार्टी करे किसानों के समर्थन में। तमाम चीजें हैं, बने रहिए हमारे साथ। देश की बात में एक बार फिर से रुक कर रहे हैं उत्तर प्रदेश का लखीमपुर खीरी मामले से जुड़ी हुई एक और जानकारी हमारे सहयोगी आलोक पांडे ने बात की है केंद्रीय मंत्री अजय मिश्रा के बेटे आशीष मिश्रा से, जिस पर मामला दर्ज हुआ है। सुनते हैं क्या कहना है। आशीष जी, आपसे मैं ये जानना चाहूँगा कि जो किसान संगठन हैं और जो लोग हैं वो ऐसा आरोप लगा रहे हैं कि जो भी गाड़ी थी जिसने एलिजेडली किसानों को कुचला, जिससे उनकी मौत हुई, उसमें आप, आपके सपोर्टर्स या आपके रिश्तेदार सवार थे। आप क्या कहेंगे? देखिए, सबसे पहली बात तो मैं आपसे ये बताना चाहूँगा कि हमारे यहाँ जो ये कार्यक्रम हो रहा था, ये पुश्तैनी कार्यक्रम, तो उसी कार्यक्रम को हम लोग आयोजित कर रहे थे, उसी तरीके से चल रहा था। और वही था, चूँकि हम लोगों में एक शिष्टाचार होता है कि जब हमारे कोई अतिथि आते हैं तो 2-3 वाहन भेज करके हम उनको रिसीव करने के लिए जाते हैं। तो वहीं पर काले शरण एक तिराहा करके ऐसे है, तो वहाँ पर हमारे 3 वाहन, एक हमारी गाड़ी थी महिंद्रा थार। वो थार आपकी गाड़ी है जो दिख रही है? जी, मेरी गाड़ी है। और उसके बीच में एक कार्यकर्ता है, उनकी थी फॉर्च्यूनर, और एक छोटी कार थी। क्या आप खुद सवार थे थार? नहीं, हम तो बस, अब चूँकि अध्यक्ष में था, बनवीरपुर में दंगल का आयोजन हो रहा था, जो वहाँ पर करीब 2,500-3 हज़ार कार्यकर्ता लोग भी, पब्लिक भी थी। आप कह रहे हैं आप स्पॉट पे थे, और ऐसे वीडियोस कुछ हैं जो आप दिखाएं कि भाई आप उस टाइम स्पॉट पे थे, या स्पॉट मतलब जहाँ ये कार्यक्रम हो रहा था? दंगल के स्थान पर था, जो कि बनवीरपुर में प्राथमिक विद्यालय में दंगल का आयोजन होता, मैं वहीं पर था सुबह से लेकर के दंगल के समापन तक। ऐसे आरोप लग रहे हैं कि जो भी आपकी गाड़ी में थे, आप नहीं हो, आप ऐसा कह रहे हैं, लेकिन जो भी थार, फॉर्च्यूनर और दूसरी गाड़ी में थे, उन्होंने तेज़ गति से किसानों के ऊपर गाड़ी चढ़ाई और उसकी वजह से लोगों की मौतें हुई हैं। नहीं, बिल्कुल ऐसा, बिल्कुल मिथ्या है ये। इसमें सच्चाई ये है कि हमारे कार्यकर्ता वहाँ से गए आदरणीय डिप्टी सीएम जी को रिसीव करने के लिए, तो वहाँ पर तिकुनिया, मेरे ख्याल से तिकुनिया क्रॉस हुए थे, तो वहाँ पर पथराव और लाठी, ये उन्होंने, चूँकि थार गाड़ी हमारी आगे थी तो उस पर मारा गया। उसके मारने से हमारा वहाँ पर एक जो ड्राइवर था, हरिओम उसका नाम था, उसको वो पता नहीं उसी समय ख़त्म हो गया कि क्या रहा भगवान जाने, वो गाड़ी डिसबैलेंस हुई। वो गाड़ी डिसबैलेंस होने के बाद में एक तरफ पलटी पूरी, और उसमें बता रहे हैं कि जैसे अपने आप को किसान कह रहे हैं, उसमें कोई 2 व्यक्ति चोटिल हुए, जख्मी हुए, चूँकि वो लखीमपुर जनपद के भी नहीं थे। लेकिन किसान तो थे ही, चाहे नहीं किसान भाई साहब, हम उनको तो किसान नहीं कहेंगे जो इस प्रकार की घटना करें। और देश की बात में आगे हैं, सुप्रीम कोर्ट का क्या कहना है किसान आंदोलन पर?
मुंबई से खबर है कि 3 दिन की एनसीबी हिरासत में भेजे गए हैं आर्यन खान। 7 अक्टूबर तक हिरासत में रहेंगे आर्यन। बाकी के 5 आरोपियों को भी 7 अक्टूबर तक एनसीबी हिरासत में भेजा गया है। और आइए सीधे एक बार फिर से रुख करते हैं दिल्ली का। लखीमपुर खीरी मामले में दिल्ली में विरोध प्रदर्शन करें आम आदमी पार्टी किसानों के साथ खड़ी है। आज कैंडल मार्च वो लोग निकाल रहे हैं। हमारे सहयोगी शरद शर्मा वहां पर मौजूद है जंतर मंतर पर। शरद, क्या वहां पर क्या तस्वीरें सामने आ रही है जंतर मंतर पर, और क्या कहना है आपके नेताओं का? देखिए, आम आदमी पार्टी ने आज जंतर मंतर पर जो लखीमपुर खीरी में हिंसा हुई है उसका विरोध प्रदर्शन करने के लिए कैंडल मार्च निकाला है। ये रात का समय है। अच्छी खासी संख्या में आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता और नेता जंतर मंतर पर जुटे हुए हैं और विरोध कर रहे हैं। मांग एक ही है कि जो किसानों के हत्यारे हैं उनको तुरंत जेल भेजा जाए। आमतौर पर जो प्रदर्शन आम आदमी पार्टी करती है वो दिन में करती है, लेकिन आज एक शांतिपूर्ण प्रदर्शन कैंडल मार्च जंतर मंतर पर कर रही है। हमारे साथ आम आदमी पार्टी के विधायक हैं द्वारका से विनय मिश्रा। क्या मैसेज आप इस कैंडल मार्च के जरिए देना चाह रहे हैं? देखिए, गांधी के देश में 2 तारीख को गांधी जयंती मना और 3 तारीख को इतनी बड़ी हिंसा हुई, उसके विरोध में आज आम आदमी सड़क पे। और हमारी ये मांग है कि दोषियों पे तुरंत कार्रवाई की जाए। जो इस कांड में शामिल है उन पे कार्रवाई हो और परिवार के साथ जो अन्याय हुआ है उस अन्याय की क्षतिपूर्ति कैसे होगी उस पर सरकार सोचे। कुछ लोग ये भी आरोप लगाते हैं कि कुछ घटना होती है तो तुरंत ही एक शब्द इजाद हुआ है पॉलिटिकल टूरिज्म, कि पॉलिटिकल टूरिज्म शुरू हो जाता है। इस पर पार्टी का क्या स्टैंड है? देखिए, ये पॉलिटिकल टूरिज्म बीजेपी का इजाद किया हुआ है। आज इस देश में अगर घटना होगी, क्या वहाँ अपोजिशन नहीं पहुँचेगा? आज बड़ा दुखद है कि उत्तर प्रदेश में जब संजय सिंह जी लखीमपुर खीरी के लिए निकले, परिवार को सांत्वना देने के लिए निकले, तब उनको जेलों में बंद कर दिया गया। तो इस तरीके के जो घिनौने अपराध, इसको मैं अपराध को अंग्रेजों के समय में ऐसा होता था कि जो भारत के लोग थे, नागरिक थे, उनको रोका जाता था। आज वही दोहराया जा रहा है और संजय सिंह जी जब निकले उनको रोका गया। तो क्या आज नेता सांत्वना देने नहीं जाएंगे? बड़ा दुखद है इस तरह की सोच अगर है तो। मैं थोड़ा तस्वीरें दिखाते हुए एक बात यहाँ कहना चाह रहा हूँ कि ये सवाल जो मैं इनसे पूछ रहा था, दरअसल इस समय की एक बड़ी विडंबना है। जब भी कोई घटना होती है, विपक्ष के नेता अगर उस जगह पे जाते हैं तो एक वर्ड इजाद किया गया है पॉलिटिकल टूरिज्म, राजनीतिक पर्यटन। सवाल ये है कि कोई घटना होगी तो क्या विपक्ष के नेता उस घटना पर नहीं जाएंगे? ये हमेशा से होता रहा है। नेताओं का और काम होता क्या है? नेताओं का यही काम होता है, विपक्ष का यही काम होता है, सरकार को घेरें। सरकार की जो नीतियां हैं, सरकार पर दबाव बनाने के लिए, वो ऐसी घटना जब होती है तो उस जगह पे जाते हैं। लेकिन अब ये ट्रेंड शुरू हो गया है कि उस जगह को ये कह के सैनिटाइज कर दिया जाता है या फिर वहाँ नेताओं को जाने से रोका जाता है, ये कह कर के लॉ एंड ऑर्डर की दिक्कत हो जाएगी। और कुछ लोग जो हैं उसको पॉलिटिकल टूरिज्म कह के उसको एक गलत तस्वीर पेश करने की कोशिश करते हैं, जबकि अगर ऐसी जगह पे कोई जाता है तो उसमें कुछ भी गलत नहीं है। नीति, बिल्कुल, आप ने जो ये तस्वीरें दिखाई हैं उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और अब सीधे बेंगलुरु चलते हैं। वहां पर भी कुछ इस तरह का प्रदर्शन हो रहा है। हमारे सहयोगी निहाल किदवई वहां पर मौजूद हैं और देख सकते हैं ये सिर्फ दृश्य हम आपको दिखा रहे हैं। अब सुबह भी यहाँ पर एक प्रदर्शन हुआ था किसानों के समर्थन में, और अब शाम को भी देख सकते हैं कि किस तरह से जो लखीमपुर खीरी में वाकया हुआ है, जिस तरह से 4 किसान वहाँ पे मारे गए हैं। यहाँ पर बेंगलुरु में भी यहाँ पर किसानों के समर्थन में विरोध प्रदर्शन हो रहा है और सरकार के रवैये के खिलाफ ये प्रदर्शन है। तो बेंगलुरु से इन तस्वीरों के साथ फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक हम लोग लेते हैं। बने रहिए एनडीटीवी इंडिया के साथ। किसान आंदोलन को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने एक बार फिर से सवाल उठाए हैं। अदालत ने कहा है कि जब कृषि कानूनों का मुद्दा कोर्ट में लंबित है तो फिर सड़कों पर आंदोलन क्यों हो रहा है। पिछले 11 महीनों से दिल्ली एनसीआर में कृषि कानूनों के विरोध में जारी आंदोलन पर सुप्रीम कोर्ट ने एक बार फिर बड़े सवाल खड़े किए। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जब मुद्दा कोर्ट में लंबित है तो फिर सड़कों पर आंदोलन क्यों हो रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जब कृषि कानूनों को हमने रोक दिया है तो फिर आंदोलन किसके खिलाफ है? क्या ये कोर्ट के खिलाफ है?
अब हमें ये तय करना होगा कि जब अदालत में कोई मामला लंबित हो तो क्या उसी मामले को लेकर सड़कों पर प्रदर्शन किया जा सकता है, क्या लंबित मामलों में विरोध का अधिकार संपूर्ण है। सर्वोच्च न्यायालय ने यह टिप्पणी करी कि जो पार्टी एक बार न्यायालय को अप्रोच कर लेती है तो वह पक्षकार अब आंदोलन के हकदार नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने इस मुद्दे पर जब अटॉर्नी जनरल से मदद मांगी तो अटॉर्नी जनरल ने लखीमपुर खीरी में हुई हिंसा का भी हवाला दिया। अटॉर्नी जनरल के वेणुगोपाल ने कहा कि लखीमपुर में दुर्भाग्यपूर्ण घटना हुई है, इसमें 8 लोग मारे गए। इस पर कोर्ट ने कहा कि जब ऐसे आंदोलनों में हिंसा होती है तो कोई इसकी जिम्मेदारी नहीं लेता। वहीं आंदोलन कर रहे संयुक्त किसान मोर्चा के नेताओं का कहना है कि वे अपने मुद्दे पर ना अदालत गए हैं और ना ही वहां जाने का इरादा है। पहली बात मैं स्पष्ट करूं, किसान महापंचायत का संयुक्त किसान मोर्चा से कोई लेना देना नहीं है। इसके सारी ऑब्जर्वेशंस का हमसे और दिल्ली के इर्द गिर्द मोर्चों में जो प्रोटेस्ट हो रहे हैं उससे कोई संबंध नहीं। कोर्ट ने कहा आप पहले तो कोर्ट में आते हैं और फिर सड़क पे जाते हैं। मैं स्पष्ट कर दूं, हम संयुक्त किसान मोर्चा के लोग कभी कोर्ट कचहरी में नहीं। सुप्रीम कोर्ट में ये मुद्दा 3 बेंचों के पास चल रहा है। खास बात यह है कि 2020 में सुप्रीम कोर्ट की 3 जजों की बेंच ने यह फैसला दिया था कि जब तक आंदोलन शांतिपूर्वक है किसानों को सड़कों से ना हटाया जाए। नई दिल्ली से आशीष भार्गव की रिपोर्ट, NDTV इंडिया।